बताता चलूँ कि हमारे ड्रॉप शिपिंग मॉडल के अंदर 3 किस्म के तरीके हैं जिसमें आप अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। आपके पार्सल्स डिस्पैच हुए और हर 10 तारीख को, 20 तारीख को और 30 तारीख को हम प्रॉपर आप लोगों की स्टेटमेंट बना के कि आपके ये सेल्स जनरेट हुई है, ये प्रॉफिट हुआ है और ये आपका जो है वो बैलेंस है हमारे पास है, तो आप अपनी अकाउंट डिटेल्स दे दें, हम आपको ट्रांसफ़र कर दें। हमारे पास इस वक्त करंटली ऑलमोस्ट 3000 प्रोडक्ट्स लग गई हैं वेबसाइट पे और रोज़ाना लड़के न्यू प्रोडक्ट्स जो है वो अपडेट करते रहते हैं। प्रोडक्ट्स हमारी हैं, आपने उनको लगानी है अपनी वेबसाइट पे, फेसबुक पे, अपने मार्केट प्लेसेस पे, अपने स्टोर्स पे, अपने जहाँ पर भी आप इसको प्रमोट करना चाहते हैं, कैंपेन्स चलाएं, मार्केटिंग करें, बूस्ट करें और अपना जो है वो इनकम जनरेट करें, आप सेल्स करें। हम यहाँ से पार्सल आपके डिस्पैच कर देंगे, पैकिंग एंड डिस्पैचिंग हमारा काम होगा, सेल्स जनरेट करना आपका काम होगा। आप अपना प्रॉफिट मार्जिन खुद रखें। समझ से समझें, समझ के समझना भी एक समझ है। जो समझ के समझ से नहीं समझता वो मेरी समझ में समझ से ना समझ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर पार्टनर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं खुर्रम कमाल pakdropshipping.com से आपको वेलकम करता हूँ। अच्छा, आज जो है वो जो वीडियो हम बना रहे हैं वो बेसिकली आपको बताना चाह रहे हैं कि लुब्बे-लुबाब pakdropshipping.com का बिज़नेस मॉडल क्या है। इसके थ्रू आप अपना बिज़नेस खुद का ज़ाती प्राइवेट बिज़नेस कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं और इससे आप कैसे अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो बेसिकली ड्रॉप शिपिंग का आपको सबको पता ही होगा, मैंने पहले भी कई दफ़ा समझाया है कि ड्रॉप शिपिंग का जो मॉडल है वो उसको कहते हैं कि जिसमें आपकी कोई इन्वेंट्री ब्लॉक नहीं होती है, आपकी कोई इन्वेस्टमेंट ब्लॉक नहीं होती है, आपकी कोई रिस्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी उस सूरत में नहीं होती कि आपने कोई चीज़ परचेज़ करके रखी हुई है, अब उसका आपको खौफ कि ये कब बिकेगा, कैसे बिकेगा, या फिर प्रोडक्ट हंटिंग या प्रोडक्ट की चॉइस या प्रोडक्ट की सिलेक्शन या इसकी प्राइसिंग या इसका मार्केट सर्वे, रिसर्च, कहाँ से लेना है, कितने में लेना है, ये सारी झंझट आपकी नहीं होती है। आपको ड्रॉपशिपर सप्लायर अपनी प्रोडक्ट्स की लिस्ट दे देता है, अपनी प्राइसिंग दे देता है और आपने सिर्फ़ और सिर्फ अपना फ़ोकस और तवज्जो सिर्फ सेल्स पे रखनी होती है। सेल्स जनरेट करके आपने ऑर्डर्स उनको फॉरवर्ड करने होते हैं। उनका काम होता है कि वो आपके लिए शिपिंग का अरेंजमेंट कर दें और शिपमेंट प्रोसेस कर दें आपकी तरफ से, आपके नाम से। तो बेसिकली जो हम बोलते हैं कि ये पार्टनरशिप बिज़नेस है, उसमें यही रीज़न है कि 50% आपने काम सँभाला होता है, तो 50% काम आपका सप्लायर ने सँभाला होता है कि मतलब सेल्स और मार्केटिंग पे तवज्जो आपकी होती है और उनकी सारी तवज्जो सोर्सिंग के ऊपर, प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर, प्रोडक्ट इन्वेंट्री मेंटेन करने के ऊपर, स्टॉक मेंटेन करने के ऊपर और अपनी इन्वेस्टमेंट उन्होंने ब्लॉक रखी होती है। अब इसमें ये होता है कि चाहे आप पाकिस्तान में कहीं पर भी हों, वो कोई इश्यू नहीं करता है। आपने अपना सेल्स पर फोकस करना है, पूरे पाकिस्तान में आप कहीं पर भी सेल कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स की इन्वेंट्री आपके पास मौजूद है, आपके सप्लायर ने आपको प्रोवाइड की हुई है, आप सेल्स करते जाएँ, पाकिस्तान में कहीं पे भी सेल करते हैं और आप उसको हमें फॉरवर्ड करें। एज़ अ पाक ड्रॉप शिपिंग कंपनी जो है हमारी, हम आपके ऑर्डर्स को प्रोसेस करेंगे और टाइमली उसको शिपमेंट कर दिया करेंगे। अब कुछ हमारे प्रोसीजर्स के अंदर थोड़ी बहुत अपग्रेडेशन हुई है, थोड़े बहुत मॉडल्स हमने ऐड किए हैं। तो बताता चलूँ कि हमारे ड्रॉप शिपिंग मॉडल के अंदर 3 किस्म के तरीके हैं जिसमें आप अपने बिज़नेस को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। पहला मॉडल तो ये है कि हम आपको अपना कोरियर का अकाउंट ओपन करके दे देते हैं। लेट्स सपोज़ अगर आपके पास कोई अपना कोरियर अकाउंट का सोर्स नहीं है, यानी एमएनपी है, टीसीएस है, लेपर्ड्स है, फॉरेन कोरियर है, कई सारे कोरियर कंपनीज़ हैं जिधर आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं, ट्रैक्स है, कॉल कोरियर है। अगर आपके पास कोई ऐसी सोर्स नहीं है जहाँ पर से आप अपना अकाउंट खोलें या टाइम आपका ज़ाया हो रहा हो या प्रोसीजर उसके लेंदी हो या वो कॉस्टली पड़ रहा हो, तो आप हमें बताइएगा, हम आपको लिंक शेयर कर देंगे, हम आपका अकाउंट ओपन करवा देंगे जो कि इंशाल्लाह जल्दी भी कर देगा और आपको बेस्ट प्राइसेस भी दे देंगे। अब जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाता है कोरियर का और जब आपको कोई भी ऑर्डर आता है, तो उस सूरत में आपने अपने उस कोरियर अकाउंट में लॉगिन करना है, वहाँ से शिपिंग लेबल जनरेट करनी है और उसके अंदर कस्टमर की डिटेल्स आपने मेंशन कर दी, सीओडी अमाउंट बता दी कि कितनी कलेक्ट करनी है और आपने वो सेव करके
PDF फाइल फॉर्मेट में अपने कंप्यूटर के अंदर सेव कर ली। जब आपका ऑर्डर हमें प्लेस करते हैं तो आप वो PDF की फाइल अटैच करके हमारे पास भेज दें। हमारा काम होगा कि उस PDF फाइल का प्रिंट निकालेंगे और आपका शिपमेंट जो है वो रेडी करके पार्सल कर देंगे। अच्छा, इस मॉडल में ये है कि जो भी प्राइस हमारी वेबसाइट पे लिखी हुई है आपने वही प्राइस पे करनी है, प्लस हर आइटम के ऊपर आपने पैकेजिंग चार्जेस जो कि फ़िलहाल 40 रुपीज़ हैं वो पे कर देने हैं। दूसरा मॉडल ये है कि मार्केट प्लेसेस हैं, जैसे दराज है या कोई और मार्केट प्लेस है जहाँ पर आप अपनी प्रोडक्ट्स को लिस्ट करके सेल करते हैं। तो जब वहाँ पर आपको कोई सेल्स जनरेट होती है, ऑर्डर प्रोसेस करना होता है, तो आप इसी तरीके से हमें हमारी वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस करेंगे और उसकी पेमेंट करेंगे। दराज का या जिस भी वेबसाइट के थ्रू आपने वो अपना ऑर्डर प्रोसेस करना है उसका शिपिंग लेबल हमें भेजेंगे अटैच करके और हम आपका पार्सल डिस्पैच कर देंगे। अच्छा, अब थर्ड मॉडल जो है जो रिसेंटली हमने लॉन्च किया है वो ये है कि लेट्स सपोज अगर आप मार्केटिंग में बहुत एक्सपर्ट हैं, सेल्स जनरेट करने में बहुत एक्सपर्ट हैं, लेकिन चूंकि आपको पेमेंट साथ साथ करनी होती है, तो बाज़ ऐसे सेलर्स भी हैं वो बोलते हैं कि हम अपनी कैंपेन्स रन करेंगे, हम सेल्स को बूस्ट करेंगे, लेकिन हम रोज़ाना के अगर 25-50 ऑर्डर्स हमारे पास आते हैं तो इतनी इन्वेस्टमेंट हम ब्लॉक नहीं कर सकते। गो कि उसमें भी इतनी ज़्यादा अमाउंट ब्लॉक नहीं होती है ड्यूरेशन के लिए, क्योंकि कोरियर वाले आपको साथ-साथ पेमेंट करते रहते हैं। जब-जब भी आपका वो पार्सल उठाएँगे हमसे, तो वो साथ-साथ आपको हर वीकली बेसिस के ऊपर आपको पेमेंट भी करते जाते हैं। लेकिन क्योंकि वो वीकली बेसिस के ऊपर अगर करते हैं और उसके लिए भी आपके पास इन्वेस्टमेंट इस वक़्त अवेलेबल नहीं है, तो उस सूरत में आप हमारे कोरियर के थ्रू भी अपने पार्सल्स भेज सकते हैं। आप कहेंगे कि भई हमने सिर्फ सेल्स जनरेट करनी है, ऑर्डर्स प्रोसेस करना, शिपमेंट को ट्रैक करना, पार्सल्स की अपडेट लेना और ये सारा आपका डिपार्टमेंट है। हम सिर्फ प्रॉफ़िट का जो है वो हमारे को आप ट्रांसफ़र कर दिया करें। तो उस सूरत में तीसरा मॉडल ये है कि हम जितनी भी प्राइसेस हमारी वेबसाइट पे लिखी हुई हैं, उस पे एडिशनल फिर आपको 10% एक्स्ट्रा पे करने होंगे। अच्छा, उसकी रीज़न ये है कि देखिए इस वक़्त हमारी पोज़ीशन थी नहीं, हमने जब स्टार्ट लिया था तो 2 ही मॉडल से किया था। यानी बेसिकली एक मार्केट प्लेस दराज़ वगैरह के हिसाब से जिनको ऑर्डर्स जनरेट करने हो या जिन्होंने अपने कोरियर अकाउंट से जिनको पार्सल्स भेजने थे, हमने वही स्टार्ट किया हुआ था। तो ये थोड़ा-सा ना एक सेपरेट डिपार्टमेंट हमारे साथ मर्ज हुआ है, जिन्होंने बोला कि ये हमारी ज़िम्मेदारी है, हम सारी इन्वेंटरी को मैनेज करेंगे, हम सारे पार्सल्स को ट्रैक करेंगे, हम आपकी तरफ से इन्वेस्टमेंट करके यानी आपकी तरफ से इन्वेस्टमेंट करके आपके पार्सल्स वो प्रोसेस करवाएँगे और वो जो 10% एक्स्ट्रा है वो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जा रहा है ताकि वो सारा उनके एक्सपेंसेस हम बेयर कर सकें। अब आपके पार्सल्स डिस्पैच हुए और हर 10 तारीख को, 20 तारीख को और 30 तारीख को हम प्रॉपर आप लोगों की स्टेटमेंट बना के कि आपके ये सेल्स जनरेट हुई है, ये प्रॉफिट हुआ है और ये आपका जो है वो बैलेंस है हमारे पास है, तो आप अपनी अकाउंट डिटेल्स दे दें, हम आपको ट्रांसफ़र कर दें। तो उस सूरत में आपको जहाँ पर भी पेमेंट चाहिए हो, ईज़ी पैसा में, जैज़ कैश में, बैंक अकाउंट में, नया पे, सादा पे, कहीं पर भी चाहिए तो आपने हमें रिप्लाई करके वो अकाउंट की डिटेल्स दे देनी हो। विदिन 24 टू 48 आवर्स में आपको इंशाल्लाह आपकी पेमेंट यानी प्रॉफिट जो है वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। अच्छा, अब जो है, जो मॉडल 1 या मॉडल 2 है जिसमें आप हमें पेमेंट करके हमसे ऑर्डर प्रोसेस करवाते हैं, उसमें ये है कि आपकी शिपिंग चार्जेज़ जो है वो आपका कोरियर अकाउंट वाला आपसे डिडक्ट करेगा, तो आपने वो हमें तो पे नहीं करनी है। दराज से अगर पार्सल जा रहा है तो दराज अपने कस्टमर से खुद शिपिंग चार्जेस चार्ज करता है, तो अगेन वो हमारे से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप हमारे कोरियर अकाउंट के थ्रू वो पार्सल्स डिस्पैच करवाते हैं तो 250 रुपीज़ आपके कोरियर चार्जेस हैं फ़िलहाल। मुझे नहीं पता ये वीडियो आप कब देखेंगे और कितने अरसे के बाद, क्या पता क्या चार्जेस हो चुके होंगे, लेकिन फ़िलहाल हम लोगों ने 250 रुपीज़ रखे हुए हैं पर ऑर्डर। पर आइटम नहीं होगा ये, पर ऑर्डर। अब ऑर्डर आपका बड़ा आइटम हो, छोटा आइटम हो, बिल्कुल मिनी साइज़ का आइटम हो, लेकिन ज़ाहिर सी बात है
कोरियर के अपने चार्जेस तो होते ही हैं, तो हम लोगों ने फ़िलहाल टू स्टार्ट विद वो 250 रुपीज़ रखे हुए हैं, लेकिन 250 रुपीज़ में पैकेजिंग चार्जेस इंक्लूडेड हैं। यानी पैकेजिंग चार्जेस हो गए, फ्लायर चार्जेस हो गए, टेप हो गई, प्रिंट आउट हो गया, पॉली बैग हो गया, बबल शीट हो गई, कार्टन हो गया, गत्ता रोल शीट, जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व होगा वो सब कुछ शामिल है। सिर्फ आपने 250 रुपीज़ शिपिंग चार्जेस पे करने हैं और 10% एक्स्ट्रा सीओडी चार्जेस, जो कि हर आइटम के ऊपर, यानी अगर कोई 500 रुपए की आइटम है तो वो समझ लें कि आपको 550 रुपए की पड़ रही है। तो ये कैलकुलेशन आपने रखनी है। ये मॉडल अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। उसमें ये है कि आप बड़े कॉन्फिडेंटली अपनी सेल्स पे तवज्जो दे सकते हैं, क्योंकि इसमें आपकी 1 रुपए की भी इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। लेकिन देखें, एक चीज़ की ज़रूर आपने ख़्याल रखना है कि जब आपको कोई ऑर्डर आता है तो आप लाज़िम एक दफ़ा उसको कॉल करके कंफर्म कर लें कि ये ऑर्डर आपका कंफर्म है, हम शिपिंग कर दें। देखें, हमारे कोरियर चार्जेस लगते हैं, ऐसा ना हो कि किसी भी रीज़न से आपने पार्सल कैंसिल कर दिया या आपका मूड चेंज हो जाता है तो फिर बेकार में हमें चार्जेस पड़ जाते हैं। तो इन दैट केस यानी आपका लॉस, हमारा लॉस, वो सारी चीज़ों से बचत हो जाती है। अच्छा, अदरवाइज़ अगर पार्सल रिटर्न आता है तो ये मैं पहले बता दूं कि वो शिपिंग चार्जेस भी आपके डिडक्ट हो जाएंगे और वो जो 10% आपको एक्स्ट्रा लगेंगे वो भी आपके डिडक्ट हो जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है, एक डिपार्टमेंट सेपरेट चल रहा है, उनके अपने एक्सपेंसेस हैं, वो सारी चीज़ों को मेंटेन करके चल रहे हैं। आप ये सारे पार्सल्स की अपडेट, रिकॉर्ड, रिटर्न्स की इन्वेंट्री वापस री एंटर करना उसको स्टॉक के अंदर, उसको सारा मैनेज करके चलना, वो पार्सल पेंडिंग में है या नहीं, वो पार्सल पहुंचा के नहीं, वो पार्सल के रिटर्न कहाँ तक है, वो रिटर्न पहुंचा के नहीं पहुंचा। अक्सर ऐसा होता है कि पार्सल बड़ी बुरी हालत में और ख़स्ता हालत में पहुंचते हैं, उसके बॉक्स दब दुब के मिलते हैं हमारे को, तो वो फिर रीसेल के काबिल नहीं होता, हमें भी कुछ उसका परसेंटेज लेस करके फिर आगे उसको रिटेल में सेल्स करनी पड़ जाती है। लिहाजा वो सारी एक्सपेंस से या लॉस से बचने के लिए एक दफ़ा आप अगर ऑर्डर कंफर्म कर लेते तो बेस्ट हो जाएगा। तो बेसिकली ये 3 मॉडल्स जो मैंने आपको बताया, कि एक मॉडल ये है कि आपका शिपिंग कोरियर अकाउंट खोल लेंगे, उससे सेपरेटली आपका अपना सिस्टम मैनेज करेंगे, आप खुद इंडिविजुअल बेसिस पे देखेंगे कि आपका पार्सल कहाँ पर पहुँचा, उसको कोई अपडेट चाहिए होगी या कोई ट्रैकिंग आपको देखनी होगी लाइव, तो वो भी आप देख सकते हैं और अपने कस्टमर को अपडेट दे सकते हैं। वो आपके अकाउंट से गया, आपने पहले ही पेमेंट कर दी, आपको डायरेक्ट आपके प्रॉफिट समेत जो है वो पेमेंट आपके कोरियर अकाउंट से थ्रू आपको रिसीव हो जाया करेगी। और ये बड़ा सिंपल सा है कि आपने बिल्कुल मतलब डील हमारे साथ जब की तो उसी टाइम क्लोज भी हो गई। सेकेंडली, अगर दराज के साथ है तो ऑब्वियसली उसकी भी पेमेंट आप हमें पहले करेंगे, क्योंकि दराज के थ्रू तो आपके अकाउंट में डायरेक्ट पेमेंट आती है, हमें तो पेमेंट आती नहीं है। तो आपने हमें पेमेंट कर दी, हमने जाके दराज हब पे डिलीवर कर दिया और दराज ने आपको पेमेंट कर देनी है हर 10 दिन के बाद, या और कोई भी अगर इस तरह की मार्केट प्लेसेस हैं तो। लेकिन उन दोनों में आपकी पेमेंट पहले हमारे पास आएगी और फिर हम पार्सल डिस्पैच करेंगे। लेकिन अगर हम तीसरे मॉडल की तरफ जाते हैं तो आपने तो पेमेंट करनी ही नहीं, आपने तो सिर्फ ऑर्डर्स ही भेजने हैं। कोरियर के चार्जेस और सीओडी चार्जेस जब आपकी अमाउंट वहां से रिसीव हो जाएगी हमारे पास, तो फिर हम उसमें से डिडक्ट करके आपकी अमाउंट, यानी आपका जो नेट प्रॉफिट बनता है, वो आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया करेंगे। तो इसमें मैं आपको एक और बात बता दूं कि जब अगरचे कि आप मॉडल 1 या मॉडल 2 के लिए जब ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हमारे पास पेमेंट की जो ऑप्शन है वो सिर्फ एक ही है, और वो है वॉलेट के थ्रू पेमेंट हम रिसीव करते हैं। तो वो हाउ टू ऑर्डर की हमने एक वीडियो बनाई हुई है, लेकिन वो थोड़ी सी जो है वो पहले की वीडियो है, इसके बाद जो है हमारे मॉडल चेंज हुए, तो मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा एक वो क्लिप बता देता हूँ कि क्या चेंजेस आई है। तो वॉलेट में आपका जब टॉपअप होता है तो आपके अकाउंट में पैसे होते हैं और फिर उस अकाउंट के पेमेंट के थ्रू आप हमारे साथ परचेजिंग कर सकते हैं। तो वॉलेट में पेमेंट होना आपके ज़रूरी है सबसे पहले। अगर वो नहीं है तो आपने वॉलेट टॉपअप का ऑर्डर प्लेस कर दिया और फिर वेट कीजिएगा, हर 6 से 8 घंटे के अंदर अंदर हम जो है सबके वॉलेट्स को अपडेट कर देते हैं। और जब भी वॉलेट के अंदर अमाउंट आ जाएगी तो आपको एक नोटिफिकेशन ईमेल के थ्रू आ जाएगी कि भाई आपका वॉलेट टॉपअप कर दिया गया है, और आप अपना ऑर्डर प्लेस कर दें, उस अमाउंट को यूटिलाइज कर सकते हैं। और अभी फ़िलहाल हमने एक कैप्शन रखा हुआ है, 1000 रुपीज़ मिनिमम आपको जो है वो डिपॉजिट करना पड़ता है। तो जब एक दफ़ा 1000 रुपीज़ आ जाते हैं तो आप 200, 500, 1000 रुपए तक का जो भी आपकी शॉपिंग होती है, परचेजिंग होती है, वो आप कर सकते हैं। इसके बाद अगर कोई एक्स्ट्रा पेमेंट करनी हो, यानी और कोई परचेजिंग करनी हो, तो आप दोबारा से डिपॉजिट कर दीजिएगा अमाउंट को। तो ये जो फर्स्ट 2 मॉडल्स हैं उसमें तो आपको पेमेंट वॉलेट के अंदर होगी जब भी वो ऑर्डर प्रोसेस होगा, अदरवाइज़ वो फॉर्म पूरा गार्बल्ड हो जाता है।
और अगरचे के वो जो सेकंड मॉडल है यानी शिपमेंट थ्रू आवर कोरियर अकाउंट, तो उसमें तो जो है वो एक फॉर्म खुल जाएगा और आपने फॉर्म फिल कर देना है, किसी किस्म की एडवांस पेमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। लेट सपोज अब जैसे ये मेरे कार्ट के अंदर ये आइटम है, मैंने ऐड टू कार्ट कर दिया। अब मैं इसको व्यू कार्ट करता हूँ और मैं देखता हूँ कि भाई ये मेरे पास ये अब यहाँ पर देखिए ये दो ऑप्शंस नज़र आ रही हैं, दराज या फिर आपके कोरियर के थ्रू। तो उस सूरत में पैकेजिंग पर आइटम ₹40 आपको चार्ज हो रहा होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप सीओडी करवाना चाहते हैं जिसमें कोई पेमेंट नहीं लगती है आपकी, तो सिर्फ और सिर्फ आपको ₹250 देने होते हैं, जिसमें सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं, यानी कि पैकेजिंग भी इंक्लूड है और कोरियर चार्जेस भी इंक्लूड है। लेट सपोज अभी हम पहले मॉडल की तरफ जाते हैं, यानी दराज का ऑर्डर है या फिर आपके कोरियर के थ्रू भेजना है, और हम प्रोसीड टू चेकआउट कर देते हैं। अब चूंकि आपने ये दराज और योर कोरियर पैकेजिंग पर आइटम सेलेक्ट किया हुआ है और ये दो आइटम्स हैं, तो ऑटोमेटिक ₹40 पर आइटम के हिसाब से ₹80 आपको कॉस्ट हो गई और ये 3225 का बिल बन गया। इसके ज़्यादा अलावा और कोई हिडन चार्जेस नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अब एक बात यह है कि देखिए, दराज के लिए अगर आप ऑर्डर प्रोसेस कर रहे हैं, फ्लायर चार्जेस आपको कोई ऐड नहीं करने। लेकिन अगर आप अपने कोरियर के थ्रू भेज रहे हैं तो आप फ्लायर चार्जेस भी ऐड करेंगे, क्योंकि एक दराज के लिए जो हमारे पास ज्वाइन करते हैं हम उनके लिए फिर लाइफ टाइम फ्री फ्लायर्स रखते हैं पर स्टोर के लिए, क्योंकि वो उसकी वन टाइम पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद से सारे फ्लायर के चार्जेस हमारे ऊपर होता है। लेकिन जो कोरियर चार्जेस होते हैं, जो आपके कोरियर के थ्रू जा रहा होता है, उसमें फ्लायर चार्जेस हों तो वो आपने पे करने होते हैं ₹80 पर आइटम के अलावा। छोटा आइटम है, आप खुद देख लीजिएगा। तो ये स्मॉल कोरियर को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ₹10 चार्जेस हैं। और अगर आप समझते हैं कि नहीं ये थोड़ा बड़े साइज़ के फ्लायर में आएगा, तो आप इसको ₹20 सेलेक्ट कर लीजिएगा। अदरवाइज़ ये आप जो है वो बॉक्स में या कोई बड़ा आइटम है तो कार्टन में जाएगा, तो आप इसको ₹30 ऐड कर दीजिएगा। इस बात से बेफ़िक्र रहिएगा कि 10-20 रुपए के लिए हम आपका पार्सल होल्ड नहीं करेंगे, उसको खामखा में इसको जो है ना डिले नहीं करेंगे। लेकिन हम आपको बता देंगे ज़रूर कि भाई आपने ये कम या ज़्यादा चार्ज कर दिया, तो आपके वॉलेट से डेबिट या क्रेडिट कर देंगे हम, खुद ही आपको इत्तला करके। अब ये देखें, यहाँ पर लिखा है कि पेमेंट विद वॉलेट, यानी ज़ाहिर सी बात है आपके पास बैलेंस होगा तभी जाके ये प्रोसेस होगा। अदरवाइज़ यहाँ पे वो बटन शो कर देगा कि भाई आपके वॉलेट में अमाउंट नहीं है, आप इसको पहले टॉप अप करें। और यहाँ पर भी जो फॉर्म है वो पूरा उल्टा सीधा खुल जाएगा, वो गारबल्ड हो जाएगा, मतलब वो इस वक्त ऑर्डर प्रोसेस करने के पोजीशन में नहीं होगा। लिहाजा आपके पास सबसे पहले वॉलेट में अमाउंट होनी चाहिए और फिर जाके ये वाला जो फर्स्ट ऑप्शन है दराज या फिर आपके कोरियर के थ्रू जाना है ये पार्सल, तो ही ये वर्क करेगा। और यहाँ पर ये अपलोड करके आप फाइल अटैच कर दीजिएगा, जो भी पीडीएफ फाइल आपने शिपिंग लेबल की सेव की हुई है। बाकी ये चीज़ें तो ऑटोमेटिक आ जाएंगी जब आप लॉगिन करेंगे। तो और कोई इंस्ट्रक्शंस या नोट वगैरह लिखनी हो तो यहाँ पर आप लिख के इसको आप प्लेस ऑर्डर कर दीजिएगा, तो ये प्लेस हो जाएगा। अच्छा, अब हम आते हैं, ये बोलते हैं कि नहीं ये सीओडी करना है हमारे को, हम पेमेंट नहीं कर रहे, पेमेंट आप लोग हमारे यानी हम अपने कोरियर अकाउंट से भेजेंगे, तो आपने इसको सेलेक्ट करना है। जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक ये फॉर्म खुल जाएगा। जब ये फॉर्म खुलेगा तो यहाँ पर आप देखें ये आपको पार्सल किस नाम से सेंड करना है, क्योंकि देखें हम जब भी कोई आपका पार्सल जाता है तो इस बात से बेफिक्र रहिए कि किसी भी किस्म का हम अपने नाम को डिस्क्लोज नहीं कर सकते। वो आपका और आपके कस्टमर का एक रिलेशन है, आपने मुश्किल से एक कॉन्टैक्ट बनाया है, कस्टमर बनाया है, इसमें हम कोई भी ऐसी चीज़ हरकत नहीं करते कि हम अपने आपके कस्टमर से डायरेक्ट होने की कोशिश करें या पीछे से बोलें कि आप हमारे से डायरेक्ट परचेज़ करें। ये इस तरह की हमारे अंदर ये पॉलिसी हम लोगों ने बिल्कुल स्ट्रिक्ट रखी हुई है। प्राइवेसी पॉलिसी आपकी मेंटेन रहेगी, आपका कस्टमर वो आप ही का है, और आपका जो शिपिंग लेबल बनेगा वो भी हम आपको व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे कि देख लें ये शिपिंग लेबल जा रहा है, ताकि आप अपने कस्टमर को उसकी नोटिस देना चाहें तो वो अपडेट भी दे सकते हैं। उसके ऊपर ट्रैकिंग नंबर भी मेंशन होता है और उसके ऊपर सारी डिटेल्स होती हैं कि वो किस नाम से हम भेज रहे हैं। तो यहाँ पर आप जिस नाम से, जिस ब्रांड से, जिस लोगो से, या जो भी शॉप के नाम से, स्टोर के नाम से, अपने पर्सनल नाम से भेजना चाहते हैं, तो यहाँ पे सेंडर नेम में लिखेंगे, फिर सेंडर कॉन्टैक्ट नंबर यानी आप अपना नंबर लिखेंगे कि वो अगर वो कांटेक्ट करना चाहे तो वो आपसे करे। फिर यहाँ पर जो नीचे डिटेल्स हैं, कस्टमर नेम, कस्टमर कंप्लीट एड्रेस, कस्टमर सिटी और कस्टमर कांटेक्ट नंबर। ये जो लास्ट फील्ड है सीओडी अमाउंट, ये सीओडी अमाउंट वो अमाउंट है जो हमने वहां से कलेक्ट करवानी है आपके कस्टमर से। अब इसमें शिपिंग चार्जेस आपने ऐड करनी है, शिपिंग आपने उसको फ्री दी हुई है, शिपिंग आपने कोई एक पर्टिकुलर किसी अमाउंट पे उसको फ्री करना है या वैसे ही फ्री करना है, ये सारी चीज़ें आपने डिसाइड करनी है। टोटल आपका जितने में सौदा हुआ है उससे वो यहाँ पे मेंशन कर दें, और ये जो आपका बिल बना है टोटल, उस हिसाब से इससे लेस करके आपका प्रॉफिट आपको डिपॉजिट कर दिया जाएगा।
और ये जो टोटल बना है इसमें आपके COD चार्जेस जो कि 10% ऐड होते हैं वो भी एडिड हैं, और 250 रुपये जो आपके कोरियर चार्जेस बनते हैं वो भी एडिड हैं, और इसके बाद ये टोटल बिल बन गया। इस टोटल बिल अमाउंट से, यानी जो हमारा बना है, आपकी जो COD अमाउंट है उससे लेस करके बकाया आपके प्रॉफिट आपको डिपॉजिट करवा दिया जाएगा। तो बड़ा सिंपल फार्मूला है, ऐसी कोई वो नहीं है कि मतलब कंफ्यूज हो जाए। ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, और ना समझ में आए तो दोबारा से देख लीजिएगा। देखें, बात यह है कि समझ समझ के समझ से समझें, समझ समझ के समझ से समझना भी एक समझ है। जो समझ समझ के समझ से नहीं समझता वो मेरी समझ में समझ से ना समझ है। लिहाजा आप थोड़ा इसको समझ से समझिएगा, इंशाल्लाह सब कुछ समझ आ जाएगा। इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एक दो दफ़ा आप ऑर्डर्स प्लेस करेंगे तो सारा प्रोसीजर आपको बड़ा ईजी लगेगा, बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में आती है जो आप बताना चाहते हैं, कुछ फीडबैक दें, कुछ गाइड करें, कुछ हमारे को हमारी आप चाहते हैं कि हम लोग इसको मज़ीद इस तरीके से जो है ना उसको इम्प्रोवाइज़ करें, ज़रूर बताइए। आपकी फ़ीडबैक का और कमेंट्स का हमें हमेशा वेलकम करते हैं, और ज़रूर हमें बताइए, तो इंशाल्लाह उस हिसाब से हम इसको जो है वो कोशिश करेंगे कि अप्लाई कर दें। अभी इंशाल्लाह बहुत जल्द जो कोरियर की ट्रैकिंग होगी वो भी हमारी वेबसाइट के अंदर से ही जनरेट हो जाया करेगी। आपको उनके डायरेक्ट वेबसाइट पे नहीं जाना पड़ेगा, इधर से आपकी लाइव आपको ट्रैकिंग नज़र आ जाया करेगी। वो इसका इंटीग्रेशन प्रोसेस बाकी है, बहुत जल्द वो भी इंशाल्लाह लॉन्च हो जाएगा। तो जैसे ही अपडेट होगा हम आपको शॉर्ट नोटिस देके आपको उसका अपडेट कर दिया करेंगे। ये तो मैंने आपको मुख्तलिफ मॉडल्स बता दिए जो हमारी वेबसाइट पे इस वक्त चल रहे हैं। प्रोडक्ट्स आपने देख लिए हैं। प्रोडक्ट्स हमारे पास मुख्तलिफ कैटेगरीज़ की हैं, जिसमें कई डिफरेंट ऑप्शंस हैं आपके पास, डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। आपने सारी कैटेगरीज़ को एक्सप्लोर करनी है, और कोशिश करें कि सारी की सारी प्रोडक्ट्स लगाएं। चाहे वो किसी एक नीश को सेलेक्ट करके टारगेट करना, वो भी एक तरफ से मतलब अच्छा है, बट मैं ये कहता हूँ कि अल्टीमेटली आपका गोल तो यही है कि इनकम जनरेट हो। तो जब हमारे पास इन्वेंट्री मौजूद है, जब हमारे पास एक स्टॉक मौजूद है, जब हमारे पास माल है यहाँ पर, तो उसका फ़ायदा उठाएं। चाहे वो पैसे यहाँ से आए या पैसे वहाँ से आए, आने तो पैसे ही है ना, तो आप उसको जो है वो भरपूर फ़ायदा उठाइए। हमारे पास इस वक्त करंटली ऑलमोस्ट 3000 प्रोडक्ट्स लग गई हैं वेबसाइट पे, और रोज़ाना लड़के न्यू प्रोडक्ट्स जो है वो अपडेट करते रहते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि हमारे जो टेलीग्राम के चैनल्स हैं, जिसकी लिंक जैसे ही आप हमें ज्वाइन करते हैं तो हम आपको दे देते हैं, या फिर वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, या फिर हमारे जो व्हाट्सएप के कम्युनिटी ग्रुप्स हैं उनकी भी लिंक्स आपको शेयर कर दी जाती हैं, या हमारे वेबसाइट पे हैं वो देख लें, उनको ज्वाइन कर लें। उससे क्या होगा कि जो भी प्रोडक्ट हमारे न्यू अराइवल्स आते हैं वो भी आपको टाइमली अपडेट्स मिलती रहेंगी। अच्छा, अब दो चीज़ें हैं, स्टॉक की भी हम अपडेट्स करते रहते हैं। ज़ाहिर सी बात है, अगर आप किसी के ऊपर कैंपेन चला रहे हैं या आपने कोई चीज़ लिस्ट की हुई है और अगर हमारे पास वो ख़त्म हो जाती है, आपके पास पीछे ऑर्डर आ जाए तो आपके लिए तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उस सूरत में जब भी हमारे पास कोई चीज़ की आउट ऑफ स्टॉक की हो जाती है चीज़, तो हम आपको अपडेट कर देते हैं, या फिर हमारे पास री स्टॉक होता है तो भी हम आपको बता देते हैं। सिमिलरली इतनी सारी जब प्रोडक्ट्स होती हैं तो प्राइस भी कभी किसी ना किसी की अपडेट होती है, कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, तो उसकी भी हम आपको अपडेट दे देते हैं, लेकिन वो उन्हीं चैनल्स के थ्रू, यानी टेलीग्राम या व्हाट्सएप कम्युनिटीज़ ग्रुप्स के थ्रू ना। तो वो आप ज़रूर हमारे साथ ज्वाइन रहें, ताकि हम लोग एक दूसरे के साथ इन टच रहें, और कोई भी ऐसा मैसेज हो, कोई भी ऐसी अपडेट हो, या कोई भी ऐसा इंफॉर्मेटिव मैसेज हो जो मुझे आपको कन्वे करना होता है, तो वो उस ग्रुप के ज़रिए मैं आपसे राब्ते में रहता हूँ। अब सिंपल प्रोसीजर ये है कि आप हमारी वेबसाइट पे आएँगे, रजिस्टर करेंगे, और रजिस्ट्रेशन के बाद आपने एक व्हाट्सएप पे जो है वो हमारे को एक अकाउंट एक्टिवेशन की रिक्वेस्ट भेज देंगे। आपको सारा प्रोसीजर और डिटेल गाइड कर दी जाएगी। जैसे ही आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है तो आप अपने ऑर्डर्स प्रोसेस कर सकते हैं, अदरवाइज़ जब तक अकाउंट एक्टिवेट नहीं होता तो ऑर्डर्स प्रोसेस नहीं हो सकते हैं। और जब आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है तो ये जो 2-3 मॉडल्स का मैंने आपको बताया, वो कोई भी मॉडल कभी भी एनी टाइम आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक मॉडल के लिए सेपरेट आपकी रजिस्ट्रेशन है या दूसरे मॉडल के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन है, ऐसा नहीं है। यानी मेरे इन केस समझ लें कि आज आप बोल रहे हैं कि यार मेरे पास ये छोटा-सा ऑर्डर आया है और ये ₹500 का आइटम है, ठीक है, ₹500 तो मैं अभी पे करके अपने ही कोरियर अकाउंट से इसको डिस्पैच करवा देता हूँ। तो आपने अपने वॉलेट में पैसे हैं या नहीं है, जो भी है टॉप अप किया, और आपने वो ऑप्शन नंबर 1 जो इसका है, वो सेलेक्ट करके आपने अपना ऑर्डर प्रोसेस कर दिया। सिमिलरली इसके बाद कोई दूसरा ऑर्डर आ जाता है जिसमें आप समझते हैं कि नहीं ठीक है, मुझे इसकी पेमेंट नहीं करनी, मैं 10% एक्स्ट्रा देके उनको उनके कोरियर के थ्रू ही अकाउंट करवा देता हूँ,
तो आपने दूसरा ऑर्डर जो है वो सीओडी थ्रू आवर कोरियर अकाउंट सेलेक्ट किया और वहां से डिस्पैच करवा दिया। तो ऐसा कोई भी वो नहीं है कि इसके बाद दराज का भी ऑर्डर आ गया तो भी प्रोसेस होगी। यानी एक ही रजिस्ट्रेशन में आप सारे मॉडल्स को यूज कर सकते हैं। एज सच इसमें कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि या पाबंद नहीं है कि भाई आपने सिर्फ और सिर्फ यही यूज करना है। हाँ, मगर यह है कि दराज को अगर यूज करना है तो दराज के लिए एक सेपरेट सी बुकिंग, क्योंकि आपका स्टोर का नेम हमारे पास सेव होता है ताकि इन केस ऑफ रिटर्न्स हम आपको अपडेट दे सकें। अदरवाइज अगर आपके स्टोर का ही नाम हमारे पास नहीं होगा और हम ऑर्डर्स आपके प्रोसेस कर रहे होंगे तो रिटर्न आने की सूरत में हम तो आपको नहीं इतला करेंगे कि आपका रिटर्न आया है। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें नोट करनी होंगी कि आपको अपने स्टोर के नाम का ज़रूर हमें इतला करना होगा ताकि हम आपको टाइमली अपडेट दिया सकें। वो दराज की मैं बात कर रहा हूँ। तो दराज का स्टोर एक्चुअली में फ़िलहाल जो रजिस्ट्रेशन होती है उसमें एक तो यूज़र आप बता देंगे अपना स्टोर का, इसके बाद अगर कोई दूसरा तीसरा स्टोर खोल लेते हैं तो आप हमें उसका नाम ज़रूर बता दीजिएगा ताकि हम अपनी लिस्ट में उसको ऐड कर लें। अच्छा, अब मैं आपको रिटर्न रिफंड की पॉलिसी समझा दूं कि रिटर्न रिफंड पॉलिसी ये है कि अगर चेके आपका कोई भी रिटर्न आता है तो इसमें अगेन ये दो चीज़ें हैं, यानी दराज का या आपके कोरियर का के थ्रू जो पार्सल्स गए वो जब रिटर्न आते हैं तो आपको इत्तला कर दी जाएगी और 50 रुपीज़ उसमें डिडक्ट किए जाएंगे। ठीक है ना। जाहिर सी बात है जो आपके पैकेजिंग चार्जेस उसके लग चुके हैं वो तो रिटर्न वैसे भी नहीं होते क्योंकि वो तो लग चुके हैं, ख़त्म हो गया, वो तो यूज़ हो गया, वो तो आपके इस्तेमाल में आ गया पैकेजिंग चार्जेस। बट रिटर्न्स के लिए जो भी एक्स्ट्रा हम लोग जो चार्जेस लेते हैं वो 50 रुपीज़ हम एक्स्ट्रा लेते हैं। यानी जितनी भी आपकी अमाउंट ऊपर ऑर्डर आपने दी थी हमें उसके ऊपर से 50 रुपीज़ काट के बकाया आपके अकाउंट में रिफ़ंड कर दी जाती है, यानी वो वॉलेट के अंदर। और वॉलेट से जब भी विड्रॉ करना हो तो आपने अपना यूज़र नेम लिखना है और नीचे अमाउंट लिख देनी है कि इतनी जो अमाउंट है वो हमारे इस बैंक की डिटेल में या इजी पैसा जैस के जो भी जहाँ पर भी आपको अमाउंट चाहिए वो डिटेल लिख के ईमेल कर दीजिएगा तो आपको इंशाल्लाह विद इन 24 आवर्स टाइम आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दी जाएगी। तो विड्रॉ भी ईजी है, कोई ऐसा सच अगर आपने वहाँ पर कोई अमाउंट रखी भी है तो वो सेफ़ है और 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको वो डिपॉजिट कर दिया जाता है अगर आप विड्रॉल रिक्वेस्ट करते हैं तो मेरा ये है कि देखें आप बाज़ दफ़ा ये होता है कि बहुत जल्दी होती है अक्सर लोग पार्टनर्स को कि भाई हमने पेमेंट कर दिया अब हमारा लोड कर दें, तो प्लीज़ वो एक सिनेरियो आप समझ लें कि हर 6 से 8 घंटे में हम आपका वॉलेट वैसे भी अपडेट करते हैं सबका। कभी कभार थोड़ा बहुत टाइमिंग का ऊंच नीच हो जाता है तो बेहतर ये है कि आप थोड़ा सा अपना वॉलेट को टॉप अप करके रखें। यानी अगर आपकी गुंजाइश है तो आप 5-10 हज़ार रुपये उसमें रखें, सेफ आपकी अमानत हमारे पास से कहीं भी नहीं जाएगी। आपको जब भी विड्रॉ करना आप विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप देखते हैं कि आपके ऑर्डर्स का फ्लो ज़्यादा है तो बजाय इसके कि छोटी छोटी अमाउंट्स हर ऑर्डर पे सेपरेटली आप टॉप अप करते हैं, एक ही दफ़ा एक अमाउंट जमा कर दें, जब वो यूटिलाइज हो जाए तो आप नेक्स्ट अमाउंट उसको टॉप अप कर दिया करें, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है हमारे लिए भी आपके लिए भी। वो आपके लिए भी झंझट नहीं रहती कि मैंने टॉप अप किया है पता नहीं मेरा वॉलेट कब टॉप अप होगा, फिर मुझे ऑर्डर भी प्लेस करना है, मैं ऑलरेडी लेट हो रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ों से अवॉइड हो जाता है अगर आप अपने पास सफिशेंट बैलेंस हमारे पास डिपॉजिट पहले से ही करवा देते हो आपके वॉलेट में, आराम से उसको यूज़ करें। जो हमारी हेल्पलाइन नंबर है, जो हमारा किसी को कोई चीज़ पूछनी है, बात करनी है, कोशिश करें कि जस्ट फॉर रिकॉर्ड पर्पस आपने कोई टेक्स्ट कर दिया, मैसेज कर दिया, ओके, अदरवाइज़ आप बात कर लें वो ज़्यादा बेहतर है। और फ़िलहाल हमने एक ही नंबर इसलिए रखा हुआ है कि अगर गलती से मैंने किसी को 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर दे भी दिए और ये बता दिया कि ठीक है या तो आप ईमेल कर दें या व्हाट्सअप कर दें या इस नंबर पे कर दें, तो जिनको जो कभी इशू आता है तो वो चारों नंबर पे, पांचों नंबर पे, ईमेल पे, फ़ोन पे, वो हर जगह पे सेम ही मैसेज फिर सर्कुलेट कर रहे होते हैं। तो वो फिर क्या होता है कि हमारे स्टाफ भी इरिटेट हो रहे होते हैं और वो फिर अगर हमसे कोई पूछता भी है उस बारे में कि भाई ये ज़रा जवाब दे दे, एक जगह से सवाल आया है, तो हम बोलते हैं भाई उसको ऑलरेडी रिप्लाई किए हो, उसने सारों जगह पे यही सवाल सबको ही भेजा हुआ है। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि आप लोगों को भी जल्दी होती है जब कुछ लिखते हैं तो आपको जवाब जल्दी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। बट फ़िलहाल ये एक ही नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप पे, अगर चाहे कि हम लोगों को दूसरा नंबर ऐड करना होगा तो आपको व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे हम अपडेट कर देंगे। तो छोटी सी कॉल कर लिया करें, वो ज़्यादा बेहतर है, आपको जल्दी जवाब मिल जाया करेगा। और कोशिश करें कि बात लंबी ना हो और टू द पॉइंट हो और बार-बार रिपीट कॉल्स ना करें, बस ये आपसे रिक्वेस्ट है। डिलीवरी टाइम का बताता चलूँ कि जैसे आपने अगर लेट्स सपोज़ कि दोपहर 12 बजे से पहले-पहले ऑर्डर हमारे पास आपने प्लेस कर दिया है, तो वो फिर सेम डे आपका डिस्पैच हो जाता है। चाहे वो कॉल कोरियर के थ्रू हो यानी या आपके कोरियर के थ्रू हो या फिर वो दराज के पार्सल्स हों या कोई भी पार्सल्स हों, अगर हमारे पास वो दोपहर 12 बजे से पहले आ गया है
तो वो सेम डे डिस्पैच हो जाता है, अदरवाइज फिर वो नेक्स्ट डे निकलता है। तो कोशिश करें कि दोपहर 12 बजे से पहले पहले जितने भी ऑर्डर्स आपके पास हों वो दे दिया करें, मतलब हमारी वेबसाइट पे प्लेस कर दिया करें, तो इंशाल्लाह फिर वो अच्छा। फिर आगे डिलीवरी का क्या प्रोसीजर होता है वो डिपेंड करता है सिटी टू सिटी। अगर वो सेम सिटी है, विद इन सेम सिटीज़, यानी इस्लामाबाद, रावलपिंडी या फिर मेजर सिटीज़ हैं, तो वो 1 से 2 दिन में उन तक पहुँच जाता है। लेकिन थोड़े से रिमोट एरियाज़ या अगर वो थोड़ा दूर के एरियाज़ हो जाते हैं तो वो 3 से 4 दिन लगते हैं, बस इससे ज़्यादा वो टाइम नहीं लगता। आपको टाइमली आपका जो है वो आप ट्रैक भी कर सकते हैं पार्सल्स को ऑनलाइन। और आपके जितने भी पार्सल्स हैं हमारे पास उनकी ट्रैकिंग तो मौजूद होती है, लेकिन उनकी अपडेट लेना और उनको प्रोसेस करवाना, उनके ऊपर अगर किसी किस्म की कोई कंप्लेन है या कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपने आगे इंस्ट्रक्शंस देने, तो आप डायरेक्ट करिए। वो हम लोगों को बोलें और हम उधर आगे बोलें और फिर इस तरह सर्कल घूमता रहे, वो इससे ज़्यादा बेहतर ये है कि आप डायरेक्ट उनको अपडेट करें, डायरेक्ट उनकी वेबसाइट पे कॉल करें, हेल्पलाइन पे कॉल करें या वेबसाइट पे कंप्लेन या जो भी इशू है उनको नोटिफाई करें, तो इंशाल्लाह वो ज़्यादा बेहतर है, स्पीडी मैनर में आपका काम हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये बड़ा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था और एक लुब्बे लुबाब मुझे देना था कि बेसिकली ये है क्या, किस तरह आप कमाया जा सकता है हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू और किस तरह आप अपना इस्टेब्लिश कर सकते हैं, बिजनेस रन कर सकते हैं। मोटा मोटा यही है कि प्रोडक्ट्स हमारी हैं, आपने उनको लगानी है अपनी वेबसाइट पे, फेसबुक पे, अपने मार्केट प्लेसेस पे, अपने स्टोर्स पे, अपने जहाँ पर भी आप इसको प्रमोट करना चाहते हैं, कैंपेन्स चलाएं, मार्केटिंग करें, बूस्ट करें और अपना जो है वो इनकम जनरेट करें, आप सेल्स करें। हम यहाँ से पार्सल आपके डिस्पैच कर देंगे, पैकिंग एंड डिस्पैचिंग हमारा काम होगा, सेल्स जनरेट करना आपका काम होगा। आप अपना प्रॉफिट मार्जिन खुद रखें, आपको 1000 रुपये की आइटम है या 10,000 रुपये की आइटम है, उस पर कितना मार्जिन रखना है ये आपने खुद सेट करना है। कि आपका पेट 50 रुपये में भी खुश है और आप बोलते हैं कि नहीं ये इनफ है मेरे लिए, या आप 500, 1000 रुपये, 2000 रुपये, आप जितना मार्जिन रखना चाहते हैं वो आप बिल्कुल उस हिसाब से आप अपना देखें, एनालाइज करें कि कस्टमर किस उस पर आपके पास जो है वो ज़्यादा ऑर्डर्स जनरेट कर रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है तो हमें ज़्यादा खुशी होती है, आप ज़्यादा से ज़्यादा आपका बिज़नेस फ्लरिश हो, हमारी दुआ है आपके लिए। और इंशाल्लाह हमारे से जो भी गाइड, हेल्प एंड सपोर्ट चाहिए होगी, एनी टाइम आप हमें कॉल कीजिए, फीडबैक दीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों को भी बताइए कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं और फौरी बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगले दिन से आपको ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं। बस ये है कि आपने सेल्स पे कॉन्सेंट्रेट और फोकस रखना है अपना, और बिज़नेस आपका स्टार्ट। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।